अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग लेसन नंबर 4 करने जा रहे हैं ECE 201 का, जो कि है लैंग्वेज प्रॉपर्टीज़। उम्मीद है कि आपको पिछली वीडियो समझ आ चुकी होंगी। लेसन नंबर 4 लैंग्वेज प्रॉपर्टीज़ के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि लैंग्वेज की प्रॉपर्टीज़ हैं क्या। तो लैंग्वेज जो है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज जो है बहुत फ्लेक्सिबल, कम्प्लेक्स और वर्साइल सिस्टम है जो कि अलाउ करता है ह्यूमंस को कि वो एक दूसरे को इंफॉर्मेशन कन्वे कर सकें, अपनी थॉट्स बता सकें, आइडियाज़ बता सकें थ्रू कम्युनिकेशन। इसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टीज़ में आता है नेचुरल लैंग्वेज। तो नेचुरल लैंग्वेज के अंदर अगर हम देखें तो हमें पता चला कि नेचुरल लैंग्वेज जो होती हैं वो कोड होती हैं जिसमें हम कंपेयर करते हैं दूसरे कोड्स को। अगर एक प्रॉब्लम है, आप डिसाइड करना चाहते हो कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोड क्या है, या कम्युनिकेशन सिस्टम जिसके अंदर वो ऑपरेट हो रहा है उसकी सिग्निफिकेंट क्या है, तो हम किसकी हेल्प लेते हैं? हम लैंग्वेज की करते हैं। लैंग्वेज प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये हेल्प करती हैं लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज के साथ कंपेयर करने में और बताने में कि इसमें जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कौन सी सिग्निफिकेंट है और कौन सी इनसिग्निफिकेंट है। नेक्स्ट आपके पास आता है कुछ की प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि इम्पोर्टेंट थी आपके लिए। आपके पास फर्स्ट आता है आर्बिट्रेरियस। अब ये जो होती है ये रेफर करती है इस फैक्ट की तरफ जिसके अंदर हम बात करते हैं कि इसमें कोई इनहेरेंट कनेक्शन साउंड और साइंस ऑफ लैंग्वेज के दरमियान नहीं पाए जाते। हम इन सिम्बल्स से किसी भी मीनिंग को अखज़ नहीं कर सकते। सेकेंड आपके पास आता है प्रोडक्टिविटी। अब ये जो प्रॉपर्टी है इसके अंदर हम देखते हैं कि लैंग्वेज के अंदर एबिलिटी है कि वो कितने क्रिएट कर सकती है न्यू अटरेंस को। अब जब वो न्यू अटरेंस क्रिएट करेगी तो वो यूज़ करेगी फाइनल सेट ऑफ रूल्स और सिम्बल्स को। नॉर्म टर्म्स का के नज़दीक जो था ना, इनिशिएटिबिलिटी होती है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर कि वो एक्वायर करते हैं लैंग्वेज को। तो हम क्या करते हैं, हम कंबाइन करते हैं वर्ड्स को जिसके अंदर हम न्यू फ्रेजेस बना रहे होते हैं, सेंटेंस क्रिएट कर रहे होते हैं। फिर आपके पास आता है कल्चर ट्रांसमिशन। लैंग्वेज जो है वो इनिशिएट नहीं होती, बट इसकी अगर हम बात करें ना तो हमें पता चला कि लैंग्वेज जो है वो कल्चर ट्रांसमिशन से लर्न की जा सकती है। अब बच्चा जो है वो लर्न करता है लैंग्वेज को अपने लोगों के, अपने आसपास के लोगों को लेकर, मतलब एक्सपोजर टू लैंग्वेज इन द एनवायरनमेंट हो जाता है। हर कल्चर जो होता है उसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं, फर्स्ट है थिंकिंग, सेकंड है प्रैक्टिकल। अब अगर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स की बात करते हैं तो ये बेस करते हैं वैल्यू ट्रेडिशंस पर जो कि ट्रांसमिट किए जाते हैं एक जनरेशन दूसरे जनरेशन की तरफ। फिर आपके पास डिस्क्रीटनेस। अब डिस्क्रीटनेस जो है ये अपोज करती है कॉन्टीन्यूटी को, कॉन्टीन्यूस वेरिएशन प्रॉपर्टी ऑफ सेकेंडरी एलिमेंट साउंड्स को जो कि यूज़ की जाती हैं किसी भी लैंग्वेज को प्रोड्यूस करने के लिए, और इससे हम लैंग्वेज को डिस्टिंक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से। लैंग्वेज जो होती है वो डिस्क्रीट यूनिट से बनती है, कुछ इसमें वर्ड्स होते हैं सिर्फ, लाइक इसमें आप कह सकते हो फिनेम्स पाए जाते हैं, सिंटैक्स पाए जाते हैं। फिर आपके पास आता है डुअलिटी ऑफ पैटर्न। अगर हम बात करते हैं तो इसकी, तो इसमें पता चला कि ये साउंड से एसोसिएट करता है। अब ये वो साउंड है जिसके मीनिंग होते हैं। इस प्रॉपर्टी के अंदर हम बात करते हैं फैक्ट्स। अब ये वो फैक्ट्स हैं जिनकी वजह से लैंग्वेज जो होती है वो क्रिएट होती है। अब वो जब क्रिएट हो जाती है उसमें दो लेवल ऑफ स्ट्रक्चर्स यूज़ हो रहे होते हैं। फर्स्ट होता है फिनेम्स यानी कि लेवल ऑफ इंडिविजुअल साउंड, और सेकंड होता है लेवल ऑफ लार्जर यूनिट जैसे कि वर्ड और सेंटेंस हो गए। साउंड जो होती है वो कंबाइन करती है वर्ड से, मिलके बनती है, और वर्ड जो होते हैं वो सेंटेंस से बनते हैं। लैंग्वेज एज अ सोशल टूल, ये कॉमन आपके पास ये नॉलेज है जिसके अंदर हम बात करते हैं लैंग्वेज जो है वो यूज़ की जाती है सोशल टूल, एज अ सोशल टूल, ताकि हम अकम्प्लिश कर सके टास्क को। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो पता चला कि इनकोडिंग भी हो रही होती है, डिकोडिंग भी हो रही होती है इंफॉर्मेशन की, मतलब स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। अगर हम कोग्निटिव प्रोसेस को देखते हैं तो हमारे पास आया जो फंक्शन ऑपरेट कर होता है ना, या लैंग्वेज ऑपरेशन हो रही होती है, उसमें फीलिंग्स, थॉट्स सारी एक्सप्रेस की जा रही होती हैं। ये सारी जो होती हैं ये लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंदर होती हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो लोग नए आए हैं वो सब्सक्राइब करें और पुराने जिन्होंने नहीं किया वो कर दिया करें, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें।
नेक्स्ट आपके पास आता है वर्ड्स के साथ। अगर हम देखते हैं डूइंग थिंग विद वर्ड्स, तो हमारे पास जेएल ऑर्सन आए जिन्होंने अर्ली इन्वेस्टिगेट किया था एक्शंस पर। अब ये वो एक्शंस हैं जो कि परफॉर्म किए जाते हैं वर्ड असर्शन कमांड प्रॉमिसेस को लेकर। इसमें हम बात करते हैं सैले की, जो कि कंटेम्प्रेरी के बारे में बात की थी कि उसने इस ऑर्सन ही को फॉलो किया था, उसके पाथ को, उसके फोकस किया था कि वर्ड कैसे एक्शंस में आते हैं, लेटर कैसे बनते हैं। इसके बाद ये आपके पास आता है लैंग्वेज एज अ रूल गवर्न सिस्टम। लैंग्वेज जो है वो रूल गवर्न सिस्टम है, तो उसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो स्पेसिफिक रूल्स और प्रिंसिपल्स को लेके चलती है, और ये रूल्स और ये प्रिंसिपल इसे गवर्न करते हैं। अब कैसे गवर्न करते हैं भाई? अब इन रूल्स और प्रिंसिपल की वजह से हमें पता चलेगा कि हमने क्या बात करनी है। ये रूल्स और प्रिंसिपल जो होते हैं ये हर एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज पे अप्लाई किए जाते हैं, जिसमें साउंड्स आ गए, वर्ड आ गए, ग्रामर आ गए। आगे चल के हम बताते हैं कि नील स्मिथ और डायरी विल्सन के नज़दीक लैंग्वेज जो है, अगर उसके लैंग्वेज के अंदर हम देखें ना रूल गवर्न सिस्टम को, तो वो कहते हैं कि ये जो रूल गवर्न सिस्टम के बेस पे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब ये जो एक्सप्रेशन हो रहा होता है ना, ये इन द फॉर्म ऑफ ग्रामर हो रहा होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जो लैंग्वेज लर्नर होता है और जो लैंग्वेज एक्वायर होता है, दोनों दोनों सर्टेन रूल्स को फॉलो करते हैं। अब ये वो रूल्स हैं जो लैंग्वेज में हमें मिले थे। हर एक को अपने मतलब स्पेसिफिक रूल्स और स्टैंडर्ड्स होते हैं लैंग्वेज के अंदर। अगर देखा जाए तो लैंग्वेज के अगर बेसिक सोर्स को देखा जाए ना, तो हमें पता चलेगा कि लैंग्वेज की बेसिक सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर अगर हम देखें तो इन्फॉर्मेशन को कन्वे करना होता है। स्मिथ और विल्सन जो थे, इन्होंने थ्योरी प्रेजेंट की थी कि लैंग्वेज है क्या। उन्होंने बताया था कि लैंग्वेज जो है बेसिकली एक रूल गवर्न चीज़ है। उन्होंने बताया था अपनी इस थ्योरी के अंदर कि लैंग्वेज जो है वो सेट ऑफ रूल है जो कि स्पीकर को अलाउ करती है कि वो जनरेट कर सके नए इनफिनिट नंबर ऑफ सेंटेंसेस को, जिसके अंदर वो स्पेसिफिक मीनिंग क्रिएट किए हों उसने। नेक्स्ट आपके पास आता है लिंग्विस्टिक और अदर लैंग्वेज थ्योरीज। तो इसमें हमने जब देखा तो हमें पता चला कि ये जो थ्योरीज थी ना, इन्होंने बताया था कि लैंग्वेज जो है वो कम्प्लेक्स सिस्टम है, जैसे कि उसमें हम सिस्टमाइजेशंस कर रहे होते हैं, डिस्क्रिप्शंस दे रहे होते हैं। अब ये सारी हमें ग्रामर्स में मिल जाती हैं। अब उन लोगों के नज़दीक लैंग्वेज जो था वो ईजी प्रोसेस नहीं था। इसमें बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स रहते हैं जिन्हें प्रोसीड किया जाता है और ये सिमल्टेनियसली हो रहा होता है, लाइक preposition, part of speech, sentences, tense structure, active और passive voices। फिर आपके पास आता है मॉडर्न लिंग्विस्टिक थ्योरी। इससे हमें पता चला कि जो लैंग्वेज है वो रूल मैनेज करती है, इसमें मेंटेन करती है, डिस्क्राइब करती है टर्म्स को। अब ये वो टर्म ऑफ ग्रामर्स होते हैं जिसके अंदर वो सेट ऑफ रूल्स पाए जाते हैं। फिर जी आपके पास आता है लैंग्वेज एज ए जनरेटिव। जो बच्चा, अगर हम बात करते हैं ना फैमिली के साथ है, तो डेवलपमेंटल स्टेज पे क्या करेगा? वो फॉरेस्ट की तरफ जाएगा, यानी कि वो ह्यूमन साउंड्स को, लैंग्वेज को वो मतलब खुद से वो समझ नहीं सकता। तो इससे होता क्या है, यही एक तरीका है जिस तरह बच्चा सीखता है ना लैंग्वेज को, इसी तरह एनिमल्स भी कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं। अब बच्चा भी अपने अंदाज में बता रहा होता है कि उसे क्या प्रॉब्लम चल रही है, तो पेरेंट के लिए ज़रा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये सारी चीज़ें समझना। जैसे कि हमने बात की थी नोम चॉम्स्काई की, तो नोम चॉम्स्काई जो थे उन्होंने डिस्टिंग्विश किया था ई लैंग्वेज एम को। उन्होंने सिंपल डेटा को कलेक्ट किया, फिर उसे एनालाइज किया, उस पर थ्योरीज देखी, आइडियाज़, प्रिंसिपल्स देखे गए। उन्होंने कहा था कि जो रूल बेस्ड होती हैं या कंस्ट्रक्ट ग्रामर होती हैं, उनमें जनरेटिव ग्रामर को डिस्क्राइब करना रेगुलरिटीज़ के अंदर आता है, यानी कि हम आसानी से लैंग्वेज को इससे बच्चों को सिखा सकते हैं। अब अगर जनरेटिव ग्रामर को देखा जाए तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? पॉसिबल प्रॉब्लम फॉर एनालिसिस, जनरल आइडियाज़ अबाउट लैंग्वेज, डीप और सरफेस स्ट्रक्चर्स। फिर आपके पास आता है क्रिएटिविटी ऑफ लिंग्विस्टिक नॉलेज। लिंग्विस्टिक नॉलेज जो है ये बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है चाइल्ड लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंदर। हमने पिछली वीडियोस में बात की थी लिंग्विस्टिक नॉलेज की, होप्स आपको याद होगा। चिल्ड्रन जो होते हैं उनके पास बेसिक कैपेसिटी होती है, वो जब पैदा होते हैं उनके पास बेसिक कैपेसिटी होती है लैंग्वेज की, बट लिंग्विस्टिक नॉलेज और स्किल डेवलप जो होते हैं वो रैपिडली हो जाते हैं, यानी कि अर्ली ईयर ऑफ लाइफ में हो जाते हैं। अब कोई भी इंसान जो होता है ना, अगर वो बात कर रहा है ना, वो
इनफिनिट नंबर ऑफ वर्ड सेंटेंस यूज़ कर रहा है, मुख्तलिफ रूल्स को देख रहा है, उन्हें एक्सप्लेन कर रहा है, तो क्या होगा अगर सिमिलरली जैसे बच्चा सुनेगा बच्चा उस चीज़ को अडॉप्ट करेगा, तो इस अडॉप्शन की वजह से वो उसे अच्छे से समझ सकेगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।